ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। कल श्री जो शक्ति पर्व चल रहे हैं, कल नवमी की तिथि, नवी नवरात्रि कल मनाई जाएगी। इसी के साथ नवरात्र शक्ति पूजन का पर्व कल पूर्ण होगा। पारायण पर्व भी कई जगह कल मनाया जाएगा। और कल चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी श्री राम नवमी के रूप में भी हम सब मनाते हैं। तो आप सबको श्री राम नवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को राम जी ने इस धराधाम पर अवतार लिया। और कैसे ब्रह्म आने वाले हैं, ऐसा ब्रह्म है जिसके विषय में कहा गया निर्गुण स्वरूप। वैसे कोई साकार स्वरूप नहीं है, निर्गुण वह ब्रह्म है, किंतु भक्तों के हित के लिए वही बार बार साकार स्वरूप लेता है। तो कैसे निरूपण किया तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस में लिखते हैं तुलसीदास जी, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु पर सनयन बिनु देखा। ग्रहाहि घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, असी सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी। तो ऐसा ब्रह्म है जो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, पैर ना होते हुए चलने के लिए तत्पर है। भक्तों के हित के लिए कहीं भी पहुंच जाता है। भक्त एक बार पुकारे तो पाँव ना होते हुए भी वहाँ पहुंच जाता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना कानों के भक्तों के हृदय के मन के विचारों को भी वह सुन लेता है। तो ऐसा ब्रह्म आने वाला है। इस प्रकार कहते हैं कि ऐसा ब्रह्म धराधाम पर अवतरित होने वाला है, धरती पर अवतार लेने वाला है। और कब अवतरित हो रहा है, कैसे अवतरित हुए, तो इसके विषय में तुलसीदास जी कहने लगे, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हर्षित अभिजीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। कि भगवान ने नवमी की तिथि चुनी आने के लिए। देखिए कितना सुंदर दिन चुना भगवान ने नवमी। नवमी की ही तिथि क्यों चुनी, तो इसके विषय में कई संतों का मत है, क्योंकि नौ ही एक ऐसा अक्षर है जो अविभाज्य है, जो कभी टूटता नहीं, अक्षय है। नौ ही एक ऐसा अंक है। नौ नौ दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तियाँ 27, 2 और 7 फिर 9, 9 चक्को 36, 3 और 6 फिर 9। तो 9 एक ऐसा अंक है जो कभी टूटता नहीं। तो अर्थात ऐसा ब्रह्म आने वाला है। आज अब तक जितने अवतार हुए अंशा अवतार थे, किंतु भगवान राम के रूप में भगवान ने पूर्ण अवतार लिया। तो पूर्ण है। और 9 का अंक अपने आप में पूर्ण है, जो कभी टूटता नहीं। इसलिए 9 का अंक भगवान ने
अपने आने की तिथि चुनी और ऐसा समय मध्य दिवस दिन का समय है, ना अत्यधिक शीत है ना अत्यधिक घाम है और सब लोग सब कामों से निवृत्त हो चुके हैं। मध्य दिवस है, मध्य दिवस अति शीत न घामो, पावन काल लोक विश्रामो। ऐसा ब्रह्म आ रहा है जिसके आने से लोगों को विश्राम मिलेगा। जीवन भर की थकान व्यक्ति रहती है, किंतु परमात्मा के आने से वह थकान स्वयं मिट जाती है। इसलिए एक संत ने कहा कि आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में, आ राम की शरण में और राम राम कर। तो जब तक उस परमात्मा की शरण में जीव नहीं जाएगा तब तक जीवन में आराम नहीं आ सकता। तो आराम चाहिए तो उस परमात्मा की शरण जीवन में ग्रहण करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा परमात्मा, ऐसा ब्रह्म आ रहा है। देखिए, हैं सूर्यवंश में उत्पन्न हुए भगवान राम, और राम जी के नाम के पीछे लगा चंद्र, क्योंकि चंद्रमा को वरदान दिया था भगवान जी ने। क्यों दिया? तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कैसा हुआ जब भगवान राम अवतरित हुए तो सूर्य भगवान ने अपना रथ रोक दिया, एक ही जगह पर खड़े हो गए। 1 माह का दिन हो गया, किसी को यह पता ही नहीं लगा कि इतना बड़ा दिन, 1 माह का दिन। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था केऊँ, निशा कवन दिशि होई। रथ समेत रवि था केऊँ, निशा कवन दिशि होई। कि सूर्य भगवान ने अपने रथ की गति रोक दी है और 1 मास का दिन हो गया। तो भगवान चंद्र रुष्ट हो गए कि प्रभु 1 माह हो गया मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा, देख अब इस समय तो मैं और कुछ नहीं कर सकता, तेरे नाम को अपने नाम में मैं जगह दे देता हूँ। तो भगवान का नाम हो गया श्री रामचंद्र। और कहा कि अगला जब अवतार होगा तो रात्रि में मैं तुझे दर्शन दूंगा, मेरा पहला दर्शन तुझको प्राप्त होगा। तो इसलिए जब श्री कृष्ण अवतार हुआ तो भगवान रात्रि में अवतरित हुए अपने वचन को सिद्ध करने के लिए। तो कल यह नवरात्रि का 9वीं तिथि, नवरात्र का पारायण दिन और भगवान श्री राम के अवतरण का दिवस। तो आप सभी को श्री राम नवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। जीवन में आपके सब प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, वैभव, पद भगवान की कृपा से आपको प्राप्त हो, भगवान की वह भक्ति आपको प्राप्त हो जिसके लिए बड़े बड़े साधु, योगी, यति, सन्यासी जीवन पर्यंत जप तप में लगे रहते हैं। वो भक्ति हम सब के जीवन में आए। तो इसी भाव के साथ श्री रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। इस प्रकार आप भगवान की भक्ति में सदैव संलग्न रहें, जीवन में वह भक्ति बढ़ती रहे, दिन प्रतिदिन वह भक्ति बढ़ती रहे। भगवान के नाम का ही आश्रय लेकर अपने जीवन का समय आगे को भी बताएं। जैसा इस प्रकार यह कोरोना महामारी का समय चल रहा है, कहीं कहीं राज्यों ने लॉकडाउन की स्थिति भी उत्पन्न कर दी है। तो इस समय हमारे पास भगवान के नाम का आश्रय लेने का और भी अधिक समय मिल रहा है। तो भगवान के नाम का आश्रय लेकर हम अपने जीवन के सब कार्यों को करें, कार्यों को छोड़ना भी नहीं है। देखिए, कार्य सब करते करते भगवान का नाम, कर्म करते रहें, नाम लेते रहें। जो इस प्रकार जीवन में भगवान के नाम का आश्रय लेता है, कभी जीवन में उसकी दुर्गति नहीं होती। तो इसी भाव के साथ आप सभी को श्री रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।